नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो प्रश्न पत्र हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि 2021 के प्रीलिम्स और मेंस के सारे प्रश्न पत्र जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। वीडियो के मतलब इस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके वहाँ पे उनको देख सकते हैं। ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2016 की है, जो कि हुई थी 20/9/2020 को। सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो इसके हम सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन देखते हैं। 2016 का परीक्षा एक बार पहले हुआ था, फिर बाद में उसको कैंसिल किया गया और फिर से ये 2020 में दूसरी बार हुआ है। तो इसके सामान्य हिंदी के सारे प्रश्न पत्र को हम वन बाय वन देखते हैं। इसमें 60 प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, अगर आपने हिंदी पे पकड़ बना ली बढ़िया, तो समझिए आपका समीक्षा अधिकारी निकल जाएगा। और उसमें पकड़ बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देख डालिए सही से, उसके बाद फिर अपने पढ़ने की स्ट्रेटेजी को बनाइए। तो पहला प्रश्न है, भौतिक का विलोम क्या होता है? तो भौतिक का विलोम जो होता है वो होता है आध्यात्मिक, ठीक है। भौतिक और आध्यात्मिक क्या है? एक विशेषण शब्द है। विशेषण का विलोम सदैव विशेषण होता है। विलोम शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है। तो यहाँ पे भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होगा। उसके बाद है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। तो प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? प्रतीची। इसमें मात्रा वात्रा का थोड़ा विशेष ध्यान रखा करिए। प्रतीची होता है। प्राची का मतलब क्या होता है? पूरब, और प्रतीची का मतलब होता है पश्चिम। उदीची का मतलब होता है उत्तर, और अवाची का मतलब होता है दक्षिण, और नवीन का जो विलोम होता है वो होता है प्राचीन। तो ये आप फैक्ट इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3, समष्टि का विलोम शब्द है। तो समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? वो होगा व्यष्टि, ठीक है। अपुष्टि का विलोम क्या होगा? पुष्टि। अशिष्ट का विलोम होगा शिष्ट, और विशिष्ट का विलोम होगा सामान्य। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन ये आपके हो गए। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। तो वो क्या गलत है? विधि का निषेध होता है, आह्वान का विसर्जन होता है, अमी का हलाहल होता है, और आग्रह का विग्रह नहीं होता है। आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह, ठीक है। ये होता है आग्रह का दुराग्रह। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। तो इसमें से अब पूछा गया कि सही कौन सा है, बाकी तीन तो गलत हैं। तो वो जो सही है वो है आद्रत का निराद्रत। देखिए, यहाँ पे होगा संकीर्ण का विकीर्ण, इशिप्त का अनिशिप्त, और दोष का गुण होगा, सदोष नहीं होगा, ठीक है। तो ये 5 का जो होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आद्रत का निराद्रत। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से आपसे ये चार शब्द दिए गए हैं, आपको पूछा गया कि इसमें सही कौन सा है। तो इसमें से जो सही है वो है दैदीप्यमान, ठीक है। दैदीप्यमान, यहाँ भी ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक मात्रा होनी चाहिए थी। तो 6 का जो होगा वो डी सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। अब इसमें से पूछा गया कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, बाकी तीन तो गलत होंगे। तो मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हो जाएगा मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, यह हटा दीजिए, सही हो जाएगा। यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। तो यह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, ये हटा दीजिए। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये सही है। इन दोनों में यही अंतर है, केवल हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का जो होगा वो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है। अब इसमें से एक वाक्य शुद्ध है, वो कौन सा शुद्ध है? इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। देखिए, बावजूद के बाद कभी भी नहीं आता है। अब यहाँ पे देख लीजिए तो सबके बाद भी ही लगा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, बावजूद के बाद भी नहीं लगेगा। प्रश्न संख्या 10 है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें से पूछा गया अशुद्ध वाक्य क्या है। तो पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ये सही है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। अब या तो वर्तमान लिखिए या मौजूदा लिखिए, एक ही चीज़ लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ये गलत है, आप एक कर दीजिए, देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है या देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है। उसके बाद मैं पुस्तकालय में निम्न समय पर पहुँचता हूँ, ये नित्य होना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तुम चिंता न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। बाकी और सही है, ऑप्शन बी जो होगा ये यहाँ पे करेक्ट होगा, अशुद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अनुश्रुति, ठीक है। तो ये हो गया, अनुश्रुति कहते हैं इसको, परंपरा से जो चली आ रही है बात। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 है, जिसके पास कुछ ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? वो होगा अकिंचन। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम।
अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ ना हो। अक्षम का मतलब जो कुछ करने में सक्षम नहीं हो या क्षमता रहित हो। अज्ञ का मतलब अज्ञानी, जो कुछ न जानता हो। असमर्थ का मतलब जिसमें सामर्थ्य न हो। प्रश्न संख्या 13 है, स्वेदज से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वो क्या होगा? स्वेदज, सॉरी स्वेद लिखा है, मैं स्वेदज कहा मैंने। स्वेद से उत्पन्न होने वाला यानी पसीने से उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे? स्वेदज कहेंगे। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाला। पिंडज मतलब जिसका जन्म शरीर से हो उसको पिंडज कहेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है जिसका विवाह न हुआ हो उसको अपरिणित कहेंगे, ठीक है, और जिसका विवाह हो चुका हो उसको क्या कहेंगे? परिणित। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयोग होता है? तो यहाँ पे जिसे दूर करना कठिन हो उसको कहते हैं दूरनिवार, मतलब जो दूर नहीं हो सकता है। जिसे जीत पाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्जेय है, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब तत्सम शब्द इसमें से कौन है जो कि संस्कृत के टाइप का हो? तो वो है जीर्ण। दही नहीं होगा, गयंद नहीं होगा और गाहक भी नहीं होगा। दही का क्या होगा? दधी, और गयंद का क्या होगा? गयंद का गाहक होगा, और सॉरी गाहक का ग्राहक होगा, और गयंद का मृगेंद्र होगा, या हाथी, जो भी आप कह सकते हैं। मृगेंद्र का मतलब भी हाथी होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 हम देखते हैं, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? तो अगहन का जो तत्सम रूप है अग्रहायण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। तो तद्भव शब्द इसमें से सिंपल दिख रहा है, 14 है, बाकी सब चतुर्दश, चतुर्थ, चत्वार, ये सब तत्सम है। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है, तो अभ्यंतर का मतलब होता है भीतर, ठीक है। और गहरा का तत्सम शब्द गंभीर, और बाहर का बहिर। 20 है प्रश्न संख्या, करपट का तद्भव रूप होगा, तो करपट का क्या होगा? वो होगा कपड़ा। कर्पूर का होता है कपूर, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि बहुत, अब पता नहीं कितना बहुत है, थोड़ा सा भी बहुत हो सकता है, ज़्यादा भी बहुत हो सकता है ना। उसके बाद प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब इसमें से गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किसमें किया गया है? वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण क्या है? नटखट, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 है, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, तो चंचल क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है, चंचल एक जो है वो गुण है। उसके बाद प्रश्न संख्या 24 है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो ये बना है मानस। मानस से क्या बना है? मानसिक, यानी इसमें जो प्रत्यय लगाया गया वो इक लगाया गया है, इक प्रत्यय लगाया गया है, ठीक है। ऐसे शब्द प्लस इक हो गया शाब्दिक, दिन प्लस इक दैनिक, धर्म प्लस इक धार्मिक, ये हो गया प्रत्यय, ठीक है। और जो पहले लग जाता है उसको बोलते हैं हम उपसर्ग। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो चारित्रिक एक विशेषण शब्द है, अब इसका मूल शब्द क्या होगा, यानी इसकी संज्ञा क्या होगी? तो होगा चरित्र, ठीक है। इसके बाद ऐसे फिर यही धार्मिक, मौखिक, आर्थिक, ये सारे हैं। प्रश्न संख्या 26 है, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है, तो वो होगा समालोचन। मीमांसा इसका मतलब होता है समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूपण इत्यादि। क्वेश्चन संख्या 27 है, बिजली का पर्यायवाची शब्द है, तो बिजली का पर्यायवाची है सौदामिनी, ठीक है। इसके और पर्यायवाची आप देख लीजिए, विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी। चमक का पर्यायवाची क्या होता है? आभा, दीप्ति, द्युति, कांति, जगमगाहट। प्रकाश का पर्यायवाची क्या होता है? आलोक, रोशनी, उजाला, ज्योति इत्यादि। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची भारती नहीं है, बाकी रमा, इंद्रा, कमला ये सब हैं। सरस्वती के पर्याय क्या क्या हैं? भारती, बागेश्वरी, वीणावादिनी, वाचा, विद्या देवी। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या नहीं है? वस्त्र, पट, वसन, वासन नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो मेघ का पर्यायवाची क्या क्या नहीं है? पयोधर होगा, जलधर होगा, वारीधर होगा, दामोदर नहीं होगा। ये दामोदर होता है, तो ये गलत शब्द यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 31 है, आविर्भूत का सही विलोम क्या होगा? तो वो होगा तिरोभूत, या आविर्भाव कहीं लिखा रहता तो उसका तिरोभाव हो जाता है, सिंपल है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षणिक शब्द का सही विलोम
शब्द है तो क्षणिक मतलब कम और शाश्वत हमेशा के लिए, ये होगा। 33 है अग्रज का विलोम, तो अग्रज का विलोम क्या होगा, वो होगा अनुज। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा। प्रश्न संख्या 34 है निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म क्या है, गलत है, वो छांटना है आपको। तो मौन का मुखर होता है, शानदार का शर्मनाक होता है, बर्बर का सभ्य होता है, अनुचर का परिचर ये नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे अनुचर का परिचर नहीं होगा। प्रश्न संख्या 35 है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है, तो एक युग्म से फिर क्या है यहाँ पे गलत है। तो अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिचिन्न, आच्छादित का अनाच्छादित होता है, परिचिन्न नहीं होता, सुख का दुख होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो चिन्ह जो है वो चिन्ह ना में हा लगाया, हा में ना लगाया जाता है, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है और विरहणी ऐसे लिखा जाता है, और ये विवर्त जो है ये यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, 36 का बी सही है। ठीक है, इसके बाद 37 है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें से ज्योत्सना ये है, आधा तो आधा सौ, इसको याद रखिएगा। 38 है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ पे कोमलांगी सही, उत्कर्षता ये अशुद्ध है, इसको कहा जाता है उत्कर्षता नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, एक शुद्ध वाक्य है सॉरी, वह है कौन सा है उसमें। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ये सही है। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, हर एक नहीं होगा, हर एक नहीं होगा, हर एक नहीं होगा, उसको प्रत्येक कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है, तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है। मोहन गेहूं पुसवाने चक्की पर गया, चक्की पर नहीं गया। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, निर्दयी या निर्दय आप सीधा लिखिए, निर्दयी व्यक्ति लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये सही है। उपयुक्त कथन असत्य है, ये यहाँ पे नहीं, तो ऑप्शन सी होगा जो ये यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अजात शत्रु। अजात शत्रु आप जानते हैं, बिंबिसार वाला अजात शत्रु वही है ये। ठीक है, अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा। अजय मतलब जिसे जीता ना जा सके, शत्रु जयी का मतलब जिसे ने शत्रु को जीत लिया हो, और शत्रुहीन का मतलब जिसका कोई शत्रु ही ना हो। इसके बाद है प्रश्न संख्या 42 खोज करने वाले इस वाक्यांश के लिए एक शब्द को क्या कहेंगे। तो खोज करने वाले को क्या कहेंगे, अन्वेषक। ठीक है, खोज करने वाला अन्वेषक। क्वेश्चन नंबर 43 है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए क्या होगा, वो सुग्रीव होगा। उसके बाद है 44 जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए क्या होगा, अतीन्द्रिय, ये अतीन्द्रिय है। क्वेश्चन नंबर 45 है वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करिए। तो वो है लौटकर आया हुआ को कहते हैं प्रत्यागत, जो स्त्री अभिनय करे उसको अभिनेत्री कहते हैं, जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण कहते हैं, व्याकरण, इसको याद रखिएगा। और आँखों से परे मतलब परोक्ष या अप्रत्यक्ष, और आँखों के सामने प्रत्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे डी सही होगा, बाकी तो सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब इसमें से तत्सम शब्द क्या, ऊँट होगा, इसका होता है होंठ। उछाह का उत्साह, उजला का उज्ज्वल, उल्लू का उलूक। उसके बाद 47 है परिवा का तत्सम रूप क्या होगा, तो वो होगा प्रतिपदा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। तो यहाँ पे जो होगा वो पर्यक का पलंग होगा। ठीक है, सत्तु का क्या होगा, सत्तु, सत्य का सच, घोटक का घोड़ा, और घट का घड़ा। 49 है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है आंसू, एकत्र, उच्च, बानर। अब इसमें पूछा गया तद्भव शब्द कौन है, तो वो हो जाएगा आंसू। आंसू जो होगा तद्भव होगा, उसका जो तत्सम होगा वो होगा अश्रु। ये चांद बिंदी उंदी लगा रहता तो ऐसा लगता है कि नहीं तत्सम तो बस यही है, बाकी ये जो बानर है ये हमारा तद्भव है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है कपित्थ का तद्भव शब्द है। तो कपित्थ का तद्भव शब्द क्या होगा, वो होगा कैथा। कपूर का कर्पूर, केला का कदली, खजूर का खरजूर। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो इसमें से गुणवाचक जो विशेषण है वो है उचित, बाकी 5वां 3 ये सब संख्यावाचक विशेषण है, कुछ जो है एक अनिश्चित
वाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो इसमें से विशेषण कौन सा ऐसा है जो संज्ञा से नहीं बना है? तो वो सुंदर। सुंदर विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, जिसमें अविकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होते हैं। ये अपने मूल रूप बने रहते हैं, जैसे कि सुंदर है, पीला है, गोरा है, सुडौल है, भारी है, चंचल इत्यादि। तो ये वर्ड जो एग्जाम्पल है इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। विशेषण की 3 अवस्थाएं क्या क्या होती है? मूलावस्था होती है, उत्तरावस्था होती है और उत्तमावस्था होती है। मूलावस्था क्या होती है? जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध कराते हैं। उत्तमावस्था जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। और उत्तमावस्था जिसमें 2 या अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें दिमाग में रखिएगा, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो तीनों का मतलब क्या क्या होता है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, सौर किस मूल शब्द का बना विशेषण है? तो सौर जो है वो सूर्य से बना विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अब इसमें से पूछा गया कि विशेषण कौन सा शब्द है, तो ये है आग्नेय। आग, आग से बना है या आग्नेय। इसका तत्सम जो होता है वो अग्नि होता है और तद्भव क्या होता है? ये आग होता है। प्रश्न संख्या 56 है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश का पर्यायवाची शून्य होगा। शून्य, गगन, नभ, अंबर, व्योम, ये सारी चीजें हैं। प्रभा का पर्यायवाची चमक, ज्योति, दीप्त, कांति, छवि, आभा इत्यादि। उसके बाद 57 है, सोना का पर्यायवाची शब्द है, तो सोना का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, कनक। वैसे भी आपने जो यमक अलंकार है उसमें देखा होगा कनक कनक। ठीक है, और भी इसके पर्यायवाची देख सकते हैं हम यहाँ पे। स्वर्ण है, सुवर्ण है, पुष्कल है, हेम है, हाटक है, कंचन है। और अर्क का पर्यायवाची सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, अर्क, ये सारे हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58 है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ये पक्षी का पर्यायवाची है। ठीक है, और इसके अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? अंडज, बिहग, खग, विहंग, शकुनी, पतंग, परिंदा, चिड़िया इत्यादि। और जल्दी का पर्यायवाची क्या होगा? तीव्र, द्रुत। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, वो क्या है? वो सलिल है। सलिल पानी का पर्यायवाची होता है। बाकी सुधांशु, सुधाकर और सुधाधर ये सब हैं। पानी के और पर्यायवाची क्या है? नीर, तोय, अम्बुवारी। और सुधाकर, सुधांशु, सुधाकर, मयंक, शशि, चंद्र, राकेश आदि क्या हैं? ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो इस पेपर का लास्ट प्रश्न है ये, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। तो माता का पर्यायवाची क्या नहीं है? अम्बु। ठीक है, अम्ब माता का पर्यायवाची नहीं, बल्कि ये पानी का पर्यायवाची अभी हमने ऊपर देखा है। बाकी ये अम्ब, अम्बा, जननी, ये सारे माता के पर्यायवाची हैं। तो ये प्रीलिम्स का हिंदी का पेपर था, जो कि 60 प्रश्न यहाँ पे पूरे हुए। और इसके बाद इसका जो प्रीलिम्स का जीएस पेपर है वो चैनल पे अपलोड होगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया या जो चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी की धार और पैनी हो जाए और आप बेहतर तरीके से सिलेक्शन ले सकें। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।